एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूल में LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तक के बच्चों के कॉपी किताब की जो फीस है वो 2,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक बताई जाती है। दूसरी तरफ राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पर आपको कॉपी पेन तो फ्री मिलेंगे ही, साथ में आपको ऐसी एजुकेशन मिलेगी जिसके लिए आप लाखों रुपए पे करते हैं। हम आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे एक ऐसे सरकारी स्कूल के बारे में जहां पर एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। लंबी लाइन के साथ में एडमिशन लेने के लिए स्टाफ के पास में लगातार रसूखदार लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन करवा दीजिए। एक ऐसा स्कूल जिसमें बड़े नामचीन प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपनी TC कटवाकर उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कतार में खड़े हैं। एक ऐसा स्कूल जहां का हर स्टाफ इंग्लिश बोलता है। एक ऐसा स्कूल जहां का हर स्टाफ का हर मेंबर अपना पूरी ताकत लगाए हुए है उस स्कूल को आगे बढ़ाने में। एक ऐसा स्कूल जिसके आगे पीछे बाएं दाएं आपको पढ़ाई का ऐसा माहौल मिलेगा, आप भूल जाएंगे कि प्राइवेट स्कूल उसका कभी मुकाबला भी कर पाएंगी। उस स्कूल की आज हम रिपोर्ट दिखाते हैं। हो सकता है कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद में कुछ प्राइवेट स्कूलों के, या हो सकता है कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद में प्राइवेट स्कूलों की नींदें उड़ जाएं कि अगर ऐसा रहा और सरकारी स्कूलों का स्तर, शिक्षा का स्तर इस तरह से सुधरता रहा तो ये तय है कि लाखों की फीस किसी दिन हजारों में रह जाएगी। और प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से एक ज़माने में सरकारी स्कूलों के टीचर्स घर घर जाकर एडमिशन मांगते थे और उनको एडमिशन नहीं मिलते थे, हो सकता है कि एक दिन यही नौबत उन प्राइवेट स्कूलों के सामने भी आ जाए कि वो घर घर जाएं एडमिशन के लिए और लोग नकार दें, कहें कि हम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। आइए हम आपको एक ऐसे ही स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं और बातचीत करवाते हैं वहाँ के स्टाफ से, बच्चों से। मासूम बच्चों के मुंह से इंग्लिश सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको लगेगा कि क्यों मैं लाखों की फीस, लाखों रुपए बर्बाद कर रहा हूँ किसी प्राइवेट स्कूल के झांसे में आकर। My name is Lakshita Meena. Your good name? My name is Kanishka. And your father's name? My father name is Mahendra Chilwal. I live in Alwar. इंग्लिश बोलना यहाँ सिखाया जाता है कि वहाँ सीख के आई थी आप? सर इधर भी सीखे थोड़ी बहुत और उधर भी सीखी है। यहाँ के टीचर ज़्यादा अच्छे हैं कि वहाँ के टीचर अच्छे हैं? यहाँ के। My father is a doctor. अच्छा, यहाँ पे दूध कितना मिलता है आपको पर डे? आधा गिलास। पीयू सिंह। My name is पीयू सिंह। पीयूसी? पीयू सिंह। पीयूष सिंह। अच्छा, तो कितने दिन से पढ़ रहे हो यहाँ? सालों से। सालों से? सालों से? नहीं, तो बोल दे ना। स्कूल ये अच्छा है कि वो स्कूल अच्छा था? ये हमारा स्कूल अच्छा है। ये स्कूल अच्छा क्यों है? इनमें टीचर मारती भी नहीं है। और पढ़ाते कैसा है? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। नरेश योगी। नरेश, यहाँ क्यों आए हो आप? ये सरकारी स्कूल है, जब तक आप 8वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, अब सरकारी स्कूल में आने का मन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास में ही नेबरर रहते हैं, हमारे उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको पहले है ना 7th क्लास में हिंदी पढ़ना नहीं आता था, वो इधर 8th क्लास में आकर हमको समझाने लग गए मैथ के सवाल, इसीलिए आया हूँ मैं इधर। कि दूसरे बच्चे के लिए नर्सरी में आया है ना, उसके लिए एडमिशन लेने के लिए। और RT का भी सर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर बस केवल नाम का है कि उसमें बच्चे फ्री हैं, बाकी की किताबें इतनी महंगी आ रही हैं, 2,500-3,000 हज़ार रुपये की, और हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं। इस चीज़ से परेशान है। मैम, आपने वो दौर भी देखा होगा सरकारी स्कूलों को जब एडमिशन के लिए घर घर जाना पड़ता था आपको, और आज वो दौर भी है कि आपके पास में जैक जुगाड़ आते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि हमें एक एक एडमिशन के लिए घर घर घूमना पड़ता था और ये कहना पड़ता था कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं सरकारी स्कूल में, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मतलब मुंह देखना पड़ता था कि हमारे स्कूल में बच्चे आएँ और उनका बहुत स्वागत सत्कार, हालांकि वो हम भी अब भी करते हैं, पर बहुत अच्छे से किया जाता था। और वो अगर कहें तो सिकोफेंसी या इंग्लिश का वर्ड है, या फिर चापलूसी कहें कि चापलूसी की जाती थी उस समय, फिर भी एडमिशन नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे सर, बिल्कुल। लेकिन जब से ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है और जब से लोगों ने हमारी मेहनत को देखा और पहचाना है, तब से हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं लोग और हमें कहते हैं, बहुत से फ़ोन्स आते हैं कि आप एडमिशन करा दीजिए, या जैसे भी है किसी इधर से बहुत पहुँच और रसूख वाले लोगों के भी आते हैं फ़ोन, लेकिन प्रोसेस तो क्लियर है। तो
वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अंतर देखने को मिलता है। ये एक बेसिक अंतर है पहले में और आज में। कौन कौन से स्कूल, बड़े स्कूल हैं जिनके बच्चे यहाँ अब एडमिशन लेने लगे हैं? सर यहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स जो अलवर में माने जाते हैं पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं। सिल्वर ओक से हमारे यहाँ बच्चे हैं, सेंट एंसलम के बच्चे हमारे पास हैं, बीएल पब्लिक के बच्चे हमारे पास हैं, ये स्टेप बाय स्टेप के बच्चे हमारे पास हैं। बहुत अच्छे स्कूलों से बच्चे हमारे पास आते हैं। सवाल ये है कि क्या आपके बच्चे 1.5 लाख फीस वाली स्कूलों से कम्पीट कर पाएंगे? I am coming there only. Students who are studying in reputed schools, who are studying in so-called English medium big schools, even if they wish, they can come to our school and they can compete with our students. Today, our students, without paying a lot of amount, they are in a position to compete with those who are paying lakhs and lakhs of rupees. And I can assure you through your channel, through this media, that our students, a day would come when our students would be able to compete with students of any school of all over. आपका कहने का मतलब है कि आप चैलेंज करते हैं उन स्कूलों को जो 1.5-2 लाख रुपए फीस वसूल करते हैं कि हमारा स्टूडेंट उन स्कूलों के स्टूडेंट से बेहतर मिलेगा। हाँ, मतलब if we are using the word challenge, I think it would not be applicable. But one thing is very sure, the level of studies is not lower than those schools. The level of our school today is not less than those schools. किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगना बहुत बड़ी बात है। ये अचीवमेंट आपने कैसे हासिल किया? क्योंकि मेरे अनुसार ये है कि पब्लिक जो है वो इंग्लिश मीडियम के प्रति जो है ज़्यादा क्रेज़ रखती है, इसीलिए पब्लिक जो है अब उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल की ओर मोड़ किया है कि बच्चे यहाँ रहते हुए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करेंगे और वो सारी एक्टिविटीज़ को भी में भी पार्टिसिपेट करेंगे जो कि एक प्राइवेट स्कूल में होती है। क्या आपके बच्चों को ऑक्सफोर्ड में देखा जाएगा? क्या आपके बच्चे डीयू में मिलेंगे एक समय के बाद में? बिल्कुल, एक समय के बाद में नहीं, इसी साल हम देखेंगे कि हमारे बच्चे डीयू में जा पाएंगे। वैसे हमारे पास वो है 97% होल्डर है और वो एक जूनियर साइंटिस्ट के रूप में उसका चयन हुआ है। अब वो बेंगलोर जा रही है। और एक दूसरी बच्ची है जो अभी कक्षा 10th में प्रमोट हुई है, वो नेशनल लेवल पर साइंस एग्जीबिशन में जा रही है। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि सोशली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको अगर हमारी कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा, कोई भी रिपोर्ट पसंद आए तो आप हमारे फेसबुक पेज ब्लैक एंड वाइट सच, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड वाइट सच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जो रिपोर्ट आपको अच्छी लगे उसको शेयर करते रहें ताकि आगे लोगों को खबरें मिलती रहें। आप देख रहे हैं मेरे साथ में ब्लैक एंड वाइट सच, मैं महेंद्र यादव।